स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बारिश में बहे इंतजाम के दावे। इस मुद्दे पर हम कर रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। नमस्कार, आपके साथ में पुनीत पाठक हूं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का इंतजार था, कई इलाकों में अच्छी बारिश की दरकार थी, लेकिन जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में लगातार बारिश ने जनजीवन पर असर डाला और ऐसा असर डाला कि बीते 24 घंटे लोगों के परेशानी से जूझते दिखे और अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट है। भोपाल में 7 इंच से ज्यादा बारिश बीते 24 घंटे में दर्ज हुई। भारी बारिश के बाद फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। जिला प्रशासन ने एहतियातन कई जगह स्कूलों की छुट्टी घोषित की। सबसे बुरा हाल ड्रेनेज सिस्टम का दिखा, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे थे। बड़े शहरों में ड्रेनेज सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जल भराव की समस्या कहीं भी आपको पूरी तरह से हल होती नहीं दिखी। कई सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। भोपाल में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे से 7 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीरें। एक बड़ा वजनी पेड़ यहां गिरा हुआ है। सीएम हाउस के सामने रास्ता जाम हो गया है। एक तरफ से रास्ता बस खुला हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, कितना वजनी पेड़ है। ये सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। एक बड़ा भारी भरकम पेड़ गिरा हुआ है। देखिए, इसके साथ ही हाई टेंशन वायर भी टूट गए हैं। साथ में आपको नजर आएगा तस्वीरों में, हाई टेंशन वायर भी यहाँ टूटे हुए हैं और लगभग भोपाल के 80% इलाकों में बिजली गुल है। तकरीबन भोपाल के अधिकांश हिस्सों का यही हाल है। जगह जगह पेड़ टूटकर गिरे हुए हैं। कई जगह गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। रास्ता जाम हुआ है और जनहानि अब तक नहीं हुई है, लेकिन लोगों को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान इस बारिश ने किया है। तो फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है पेड़ को काटने के लिए। अभी कुछ देर पहले ही काटा गया है और अब यहाँ से इस पेड़ का जो मलबा है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, इसको यहाँ से हटाने की कोशिश में नगर निगम और जिला प्रशासन इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द यहाँ से इसको हटा दिया जाए ताकि रास्ता खुल सके। आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की। देखिए, ये बड़ा तालाब है, किस तरीके से लहरें उठ रही हैं। और सबसे खास बात की जो क्रूज है यहाँ पर, जिस क्रूज से सफारी की जाती है बड़े तालाब में, वो भी तकरीबन डूब चुकी है। और लगभग जितनी भी बोट हैं वो हम देख रहे हैं कि बोट डूबने की स्थिति में बनी हुई हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग की बोट भी डूबी हुई है? हम तो जो क्रूज को देख रहे हैं, क्रूज ही डूब गया है। क्रूज भी डूबा है और भी बोटें डूबी हैं। इसके अलावा और भी ये नावें जो हैं वो भी बैठी हैं अभी पानी में, अभी निकली नहीं। अगर ये हवा ऐसी चलती रही तो और भी नुकसान होगा। किस तरीके के नुकसान किया? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, आप खुद देख रहे होंगे, पता चल जाएगा आपको। और अभी भी हवा नहीं रुक रही और टूरिज्म का भी बहुत नुकसान हुआ है। पूरा क्रूज डूब गए और भी छोटी छोटी नाव कश्तियाँ डूब गई। बिल्कुल, ये वही क्रूज है जो कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें तमाम अफसरों के साथ बैठकर यहाँ पर सफारी की थी और तिरंगा अभियान की अपील की थी लोगों से कि वो तिरंगा लगाएं। और लगभग
जो लेक प्रिंसेस इस क्रूज़ का नाम है वो डूब चुका है। आप तस्वीरें देखिए। ये आशंका जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे भी इसी तरीके से बारिश और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, और अगर इसी तरीके से तेज़ हवाएं और बारिश चलती रही तो जाहिर तौर पर बड़ा एक नुकसान देखने को मिलेगा। और जिनके बोट यहाँ हैं, जो बोटिंग कराते हैं, लगभग उनकी नावें भी डूब चुकी हैं। सभी इस उम्मीद से हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार या ज़िला प्रशासन इनकी मदद करेगा और जो बोट हैं कम से कम वो बाहर आएंगी, साथ ही साथ जो क्रूज़ है वो भी सुरक्षित उसको बाहर निकाला जा सकेगा, ताकि भोपाल के बड़े तालाब पर पर्यटन इसी तरीके से चलता रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों में 7 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 190.5 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की, और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से लहरें उठ रही हैं। और इन्हीं लहरों की वजह से फिलहाल बोटिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है और खबर मिल रही है कि जो क्रूज़ है वो लगभग डूब चुका है और उसको निकालने की कोशिशों में नगर निगम और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी भोपाल में दौरा है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होने आ रहे हैं। तमाम वीवीआईपीज आ रहे हैं। हालांकि इस बीच में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का दौरा उनका कैंसिल हो चुका है बिगड़े हुए मौसम की वजह से। रास्ते में इसी तरीके से आपको जगह जगह पेड़ टूटे हुए मिलेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप भोपाल की बड़े तालाब की देखिए, किस तरीके से लहरें उफान पर हैं, और सभी जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, भोपाल जिला प्रशासन के लोग इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से हालात पर काबू पाया जा सके। लेकिन बरसात के साथ साथ तेज़ हवाओं ने हालात को बेकाबू कर दिया है। भोपाल के बड़े तालाब की तस्वीरें इस वक्त दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से लहरें उठ रही हैं। 190.5 मिलीमीटर पानी भोपाल में गिर चुका है, पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 7 इंच से ज़्यादा माना जाएगा। और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आगे भी 24 घंटे इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि स्थितियों को काबू में किया जाए। तमाम प्रशासन के लोग इस वक्त रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पेड़ टूटे हुए हैं उनको ठीक करने में लगे हैं, उनको वहाँ से हटाने में, ताकि रास्ते सुचारू रूप से चलते रहें। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो ये आप राजधानी भोपाल के हाल देख रहे थे कि कैसे बारिश ने जनजीवन पर असर डाला है और किस हद तक असर डाला है। चाहे बड़े तालाब का नज़ारा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास के सामने की तस्वीरें, और निचली बस्तियों का हाल तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पॉश इलाकों में पॉश सड़कों का अगर ये हाल है तो फिर निचली बस्तियों की क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको अंदाज़ा आप लगा पाए होंगे। इसी तरह के हालात जबलपुर में भी हैं। जबलपुर में भी काफ़ी हद तक बारिश ने लोगों के जनजीवन पर असर डाला है, आपको बताएंगे। चलिए, तो बारिश को लेकर क्या स्थिति है और अगले कुछ घंटों को लेकर किस तरह के अनुमान हैं, जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया और जबलपुर से विजेंद्र पांडे। पहले जबलपुर चलते हैं, विजेंद्र के पास। विजेंद्र, जबलपुर में भी नर्मदा नदी और आसपास के कई इलाकों में उफान से जुड़ी कुछ तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं। क्या हाल है जबलपुर के बारिश में और अगले कुछ घंटों का अनुमान क्या होगा? बेशक पुनीत, आपको बता दूं कि मंडला और डिंडोरी, जो कि नर्मदा नदी पर बने पहले बांध यानी बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है, यहाँ लगातार बारिश हुई है, जिसकी वजह से बरगी बांध के 21 में से 17 गेटों से पानी की निकासी की जा रही है और लगातार बड़ी तादाद में पानी, पूरा अगर आंकड़े की अगर जिक्र करते हैं तो 4,932 क्यूबिक मीटर पानी प्रति सेकेंड छोड़ा जा रहा है बरगी बांध से। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में मात्रा में जब पानी छोड़ा जा रहा है, इससे नर्मदा नदी उफान पर है। और गंभीर बात यह है कि यहाँ से डाउन स्ट्रीम के तमाम जिलों में अब नर्मदा का वाटर लेवल जो है वो और बढ़ेगा। पहले ही हम मालवा अंचल के जिलों की अगर हम बात करते हैं, जहाँ जहाँ
नर्मदा नदी गुजरती है वहाँ पहले ही बारिश की वजह से, हैवी रेन की वजह से नर्मदा नदी उफान पर थी। लेकिन लगातार जो जल निकासी जबलपुर के बरगी बांध से हो रही है, इसमें जाहिर तौर पर यह चेतावनी भी संबंधित जिला प्रशासन को जारी कर दी गई है कि वो बाढ़ को लेकर सतर्क रहें, लोगों से को तटों के आसपास ना होने दें, क्योंकि ऐसे में अभी नर्मदा का वाटर लेवल जो है वो और बढ़ सकता है। तो डाउन स्ट्रीम के तमाम जिले हैं, मसलन जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मसलन हम नर्मदापुरम की बात करें या हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर तक बाढ़ का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हालांकि आपको पुनीत बता दूं कि आज बारिश से कुछ राहत जबलपुर में ज़रूर मिली है, लेकिन कल जो जिस तरह से 5.5 इंच बारिश जबलपुर में हुई थी, एक जर्जर मकान जो है वो ज़मींदोज़ हो गया, भरभरा कर गिर गया और 6 लोग इसमें ज़ख्मी हुए और उन्हें हालांकि उनकी जान बचा ली गई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फ़िलहाल राहत मिली है। जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था जबलपुर में, वो मध्य भारत यानी भोपाल की तरफ शिफ्ट हुआ है, लिहाजा आज कोई भारी बारिश जबलपुर में नहीं हुई और 1-2 दिन ये राहत मिल सकती है। लेकिन 27-28 तारीख से फिर से एक मानसून एक्टिविटी का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और देखना होगा कि क्या हालात तब बनते हैं। हालांकि हमने बताया कि जबलपुर शहर में भी खासा जलप्लावन इस बारिश के दौरान हुआ और शहर के नगर निगम की जो तमाम योजना थी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट की, उसकी भी कलई खोलती नज़र आई। न सिर्फ नालों की वजह से जलप्लावन हुआ बल्कि सड़कों की भी धुर्रे उड़ गए इस बारिश से। हम कहें कि एक मैनेजमेंट फेल्यूर भी एक कई स्तर तक नज़र आया, लेकिन बारिश बेहद ज़्यादा थी जिसके चलते सब चीज़ों को एक तरह से पैचअप करने की बात प्रशासन की ओर से की गई। फिलहाल बरगी बांध से अभी भी 17 गेटों से पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते डाउन स्ट्रीम में नर्मदा के बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। पुनीत, चलिए, जैसा आपने बताया कि मध्य क्षेत्र में और भोपाल में लगातार बारिश हुई है, दिन भर बारिश हुई है और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया वहां से मौजूद हैं। सत्येंद्र, क्या हाल रहा है राजधानी का? दिन की कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी, शाम ढलते तक क्या स्थिति बनी और अगले घंटों का क्या अलर्ट है, किस तरह की जानकारी? देखिए पुनीत, पहले तो मौसम की बात कर लें तो मौसम का जो हाल मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कल तक ये हाल ऐसा ही बना रहने का अनुमान बताया जा रहा है। चूँकि सागर और गुना के आसपास जो वेदर का चक्रवात बना हुआ है उसके चलते ये बारिश का लगातार दौर जारी है। भोपाल में पिछले शनिवार जो रात से बारिश शुरू हुई वो आज तक जारी है और ये कल तक लगातार ऐसे ही हाल बना रहेगा। भोपाल के करीब 80 जो बस्तियां हैं निचले इलाके की वो पूरी जलमग्न हो चुकी हैं और भोपाल में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस समय जहां हम मौजूद हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये राजधानी की पौष इलाके की तस्वीर है, इंडस एम्पायर। यहाँ पर करीब 21 घर ऐसे थे जो प्रथम तल तक इनके घरों में पानी भर गया था और यहाँ जो रास्ते में जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ तक बंद हो गई थी पानी में। चूंकि ये राजधानी का पौष इलाका कहलाता है, जब पौष इलाके की हालात हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि निचली बस्तियों के क्या हालात होंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग और जो कलेक्टर और जिले के जो नगर निगम कमिश्नर हैं उनको आदेश जारी किए हैं कि अलर्ट रहें और इस दौरान जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है लगातार जो संपर्क बनाए रहें। चूंकि बिदसा और जो रायसेन और भोपाल की बात करें तो यहाँ के जो बांध हैं उनके जो ये साल में करीब ये इस बार सीजन का जो रिकॉर्ड तोड़ कायम बारिश हुई है, जिसके चलते कई बार इनके डैमों के गेट खोल दिए गए। और दूसरा, अगर फेल्यूर की बात करें तो नगर निगम चुनाव हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, महापौर का भी पदभार ग्रहण हो चुका है, लेकिन महापौर की तरफ से या नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए या ऐसे जो जल भराव वाले क्षेत्र है वहां पर कोई भी एहतियात के तौर पर कुछ कदम नहीं उठाए गए। चूंकि पूरा इनका महीना जो है पदभार और बाकी मेल मिलाप में ही निकल गया। ये सबसे बड़ा फेल्यूर माना जा सकता है। चूंकि 7 साल बाद नगर निगम के चुनाव हुए तो सबसे पहले प्राथमिकता थी कि बरसात का मौसम है, नगर निगम जो महापौर बनी है उनको जो है जलमग्न को लेकर या जो जहां पर जलभराव की स्थिति बन रही है वहां उस जगह दौरा करना चाहिए था और जल की निकासी किस तरह से हो, लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी कदम उठाए जाने चाहिए थे। वहीं जो अगर एसीएस गृह की माने तो बिदसा और जो नर्मदापुरम है, भोपाल है या भोपाल के आसपास जो जिले हैं वहां पर एनडीआरएफ की एक टीम रवाना कर दी गई है। यह फोर्स बिदसा जिले में कुछ गाँव जो है बाढ़ की चपेट में 100 के करीब जो घर है वो वहां पर राहत कार्य बचाव जारी है। एयर फोर्स की भी मदद ली जा रही है और मंत्रालय से सिचुएशन कंट्रोल की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
दूसरा अगर बात करें तो स्कूलों की छुट्टी को लेकर तो कल आज जो है कलेक्टर ने कल शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किए थे कि आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी और ये मौसम का जो लगातार तेज बारिश का दौर है, लिहाजा हो सकता है कि अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन कल छुट्टी के स्कूलों की छुट्टी के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कल भी स्कूलों की छुट्टी की जा सकती है। चूंकि बारिश का लगातार दौर जारी है और ये पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर भोपाल में जारी है, जिसके चलते ये हालात बने हुए हैं। यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर एक कार भी फंस गई थी और चूंकि ये पॉश कॉलोनी है, जब पॉश कॉलोनी में ये हालात बन रहे हैं तो निचली बस्तियों के क्या हालात होंगे। चूंकि अभी एसीएस गृह विभाग की माने तो भोपाल के कुछ इलाकों में एनडीआरएफ की करीब 4 टीमें रवाना की गई हैं जो राहत बचाव कार्य के लिए राहत कार्य बचाव में लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ अगर नगर निगम प्रशासन की बात करें तो कंट्रोल रूम की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं मिली है। दूसरा अगर भोपाल की बात करें तो करीब भोपाल में एक सैकड़ा से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। रात भर से लाइट गोले कई कॉलोनियों की अभी तक नहीं आई है। दूसरी ओर एक घटना भी दुखद हुई, चलते चलते राहगीर की एक बाइक सवार की ड्यूटी जाते समय पेड़ गिर गया, उसकी मौत हो गई। ऐसे कई भोपाल की जो बारिश के हालात हैं उसके चलते कई ऐसे हालात बने हुए हैं। पुनीत जी, चलिए, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं पूरे दिन भर की, इसी से जुड़े कुछ और तस्वीरें दिन भर हमारे सहयोगियों ने अलग अलग इलाकों में जाकर देखी हैं, वो भी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह के हालात राजधानी वासियों ने झेले हैं पूरे दिन के दरमियान। देखें जरा, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। राजधानी भोपाल में हो रही तेज बारिश से पूरे भोपाल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कई इलाकों में पानी भर गए हैं और कई इलाकों में देखेंगे कि पेड़ गिरे हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर इलाकों में राजधानी के में कल देर रात से बारिश नहीं है और उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं किस तरीके से पेड़ों का गिरना है। और आप देखेंगे कि पेड़ जो सप्लाई है बिजली की उसके ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से राजधानी भोपाल के कई इलाके शिवाजी नगर, चार इमली, इन इलाकों में बिजली पूरी तरीके से ठप है और पिछले कई घंटों से जो है लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसके अलावा निचले इलाके में पानी भरा हुआ है। ये राजधानी भोपाल की लिंक रोड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है जो मंत्रालय, विधानसभा और प्रमुख मार्गों के लिए जाती है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा पेड़ जो है भारी बारिश के चलते नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद है और लोग जो है यातायात यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोग घूमकर अब वापस जा रहे हैं। और जो बात हम कह रहे थे कि ये पॉश इलाका है और राजधानी भोपाल का, जो कि राजधानी के बड़े मार्ग चार इमली से जोड़ता है, और देखेंगे कि जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं अब उनको वापस मुड़ते हुए जाना पड़ रहा है इन गाड़ियों को। और लगभग इसी तरीके की स्थिति राजधानी भोपाल के कई इलाकों में बनी हुई है, जहाँ पर भारी बारिश के चलते न केवल जल भराव की स्थिति बनी हुई है बल्कि कई जगह पर पेड़ गिरने के बाद में रास्ता जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडौतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, अब मूलतः ये कि प्रशासन क्या कर रहा है और किस तरह इंतजाम कर रहा है। विजेंद्र, क्या प्रशासन आपको मुस्तैद दिखाई पड़ा? जब पॉश इलाकों के हाल हैं तो निचली बस्तियों की क्या स्थिति होगी? बेशक जल प्लावन के पुनीत हालात जबलपुर में गंभीर दिखे। जो निचली बस्तियां थी वहां तो पानी भरा ही हुआ था, लेकिन पौष इलाकों में भी शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वो भी पानी से पूरा जलभराव की स्थिति दिखी। कई वाहन खराब हुए, लोगों की गृहस्थियों का नुकसान हुआ। हालांकि हम कहें कि जबलपुर के नवनिर्वाचित जो महापौर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू और जबलपुर के कलेक्टर इलैया राजा टी, ये दोनों ही मौका मुआयना जो लगातार इनकी ओर से किया गया, जल प्लावन के जो क्षेत्र थे वहाँ पर मशीनों के जरिए भी नालों की सफाई करवाकर या नालों को चौड़ा करके कोशिश ये की गई कि पानी जल्द से जल्द निकल जाए। ये तमाम स्थिति मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि आज उतने हालात जबलपुर में गंभीर नहीं है। कल जबलपुर में बेशक जलप्लावन के हालात बने थे। शहर के बड़े इलाके में हम कहें कि शहर के अधिकांश हिस्से में जलप्लावन की स्थिति बनी थी, और एक सबसे बड़ा कारण इसका एक बड़े प्रोजेक्ट का फेल्यूर था, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट। तकरीबन 400 करोड़ की राशि नगर निगम के द्वारा उसमें खर्च की जा चुकी है, लेकिन नालों को ना मिलाया गया, ना पक्का किया गया और आधा अधूरा वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया गया। चलिए, बिल्कुल विजेंद्र, हमने वो रिपोर्ट भी डिटेल में लोगों तक पहुंचाई थी, दिखाई थी। आप ही ने वहां से बताया था कि किस तरह से अधूरी योजनाओं का भी दंश जबलपुर ने झेला है, और सत्येंद्र ने भी हमको दिखाया, बताया पूरे दिन भर का हाल। और अभी भी कुछ जगहों की स्थिति जो सत्येंद्र बता रहे हैं कि वहां पर पानी भरा हुआ है, पौष इलाकों में पानी भरा है, एक एक मंजिल तक पानी भरा है। सोचना चाहिए प्रशासन को कि जो दावे थे स्मार्ट सिटी को लेकर किए गए थे वो जमीन पर कहां हैं, क्या और किन परिस्थितियों में हम इन्हें स्मार्ट कह सकते हैं।
आप दोनों का फिलहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों को अब इस तरह की परिस्थितियों से राहत मिले। धन्यवाद, नमस्कार।